हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। मीन्स हम कोई एक ऐसा इमेज या फिर एक ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे कर्व को क्या क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन कर्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से मैं अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इस तरह से बना रही हूँ, तो मैंने इसमें पेंसिल उठाने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, इसी तरह से अगर और देख लेते हैं कर्व, ये इस तरह से जाएगा और अगर मैं बोलूँ ये इस तरह से, इसमें मुझे पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक ज़रूरी नहीं है कि कर्व जो होते हैं, जो प्लेन कर्व होते हैं, वो सारे क्लोज ही हों। क्लोज ज़रूरी नहीं है, ये ओपन भी हो सकते हैं। इसको ऐसे करके और इस तरह से ओपन करके भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए प्लेन कर्व सारे। अब इनमें भी क्या होता है, जैसे ये बंद है ना पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और ये वाला क्या है? पार्ट खुला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन कर्व। ठीक है, तो आपको पता चल गया कर्व कौन से होते हैं। अब बात आ जाती है पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है, तो लाइन से बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कर्व नहीं चलेगा, इस तरह से ये वाला कर्व नहीं चलेगा, लाइन सेगमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो जो भी शेप है वो क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, इस तरह से ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी लाइन सेगमेंट होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल एक क्लोज शेप में है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ट्रायंगल, पेंटागन, ठीक है, ये सब क्या है? पॉलीगन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, पॉलीगन 4 टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है उसकी आप ये वाली शेप देखिए। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये वाला एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से लेस है, ये एंगल भी 180 डिग्री से लेस है, ये एंगल भी 180 डिग्री से है। आप कोई सी भी शेप ले लीजिए, उसमें जो एंगल होंगे वो सारे 180 डिग्री से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। देखिए, कॉनकेव पॉलीगन, इसमें क्या है? इन दिस पॉलीगन एटलीस्ट वन एंगल और मोर एंगल आर ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो इस तरह से शेप बनेगी आपकी। इसमें कोई सी भी शेप हो, उसमें से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे ये देखिए, ये वाला एंगल, जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये 180 डिग्री लाइन हो गई। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री हो गई। ठीक है, अब ये तो इससे भी आगे जा रहा है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉनकेव। और एक चीज़ है केव, CAVE, केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक प्रकार से एक केव बना रहा है, अपने इस एंगल के जस्ट पीछे एक केव बन रही है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रह सकता है कि ये कॉनकेव एंगल है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, ये भी कॉनकेव एंगल बना रहा है, और एक देखिए ये वाला एंगल भी कॉनकेव एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन पे चले जाते हैं हम लोग, और देखिए, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ये क्या है हमारा? क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये कौन सा है? रेगुलर पॉलीगन हो गया। इसी तरह से हमारे स्क्वायर में भी क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं हमारी, और
एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल और साइड दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एंगल इक्वल है साइड इक्वल नहीं है तो भी वो रेगुलर पॉलीगन हो गया, हो ही नहीं सकता। साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से ये वाला हमारा पेंटागन है, इसमें भी हमारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ है इसमें इरेगुलर पॉलीगन, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब इसमें सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो ये इरेगुलर है। जैसे ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, इसमें ये वाली साइड अलग मतलब इसका जो इसकी जो मेजर है वो अलग है, इसकी अलग है, ये तीनों की ये साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है, और इसके एंगल्स ये 90 डिग्री का है, ये कोई और डिग्री का होगा, ये कोई और डिग्री का होगा, तो एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ भी हम देख रहे होंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें क्या है देखिए, दो साइड्स तो इक्वल है लेकिन ये वाली साइड्स तो इक्वल नहीं है, ये दो एंगल्स तो इक्वल है लेकिन ये एंगल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। अब आप ये वाला देख लीजिए, ये हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ये लेकिन ये चारों साइड क्या इक्वल है आपस में, तो ये चारों साइड से इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब, और इसके एंगल्स भले इक्वल हैं, चलो माना इसके एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के, लेकिन इसके साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इरेगुलर पॉलीगन में आता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, मतलब कोई भी एक कोई शेप है उसके एक्सटर्नल एंगल्स, जैसे अगर मैं बात करूँ इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ये भी इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एंगल 1, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, अगर इन तीनों एंगल्स को मैं प्लस करती हूँ तो इनका टोटल 360 डिग्री आएगा। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, कई बार आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मतलब रेगुलर कोई पॉलीगन है, कोई रेगुलर पॉलीगन वाली शेप है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब उसकी जो साइड हैं वो इक्वल होंगी और उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हमें एंगल्स निकालने हैं उसके, तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पॉलीगन साइड्स, तो पॉलीगन की साइड हम डाल देंगे अपॉन 360 अपॉन जो जितनी भी साइड होंगे, 4 5 6 जो भी साइड होगी वो डाल देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि एंगल एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। और अगर वही रेगुलर पॉलीगन का अगर नंबर ऑफ साइड्स, या साइड्स नहीं लिखा मैंने, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सेम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे किससे, एक्सटीरियर एंगल से। जितने भी आपके, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कोई भी एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे, तो कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल आप डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका साइड्स निकल के आ जाएंगे कि कितनी साइड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी जो शेप्स हैं अलग अलग टाइप होता है, वो 4 साइड्स होती हैं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी शेप्स हैं हमारे पास जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं। जैसे सबसे पहले है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटर विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, तो अपोजिट साइड जो है, मतलब जैसे हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, जैसे मैं कर देती हूँ, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया। एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें एंगल्स तो सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट्स वन अनदर, और जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है, जैसे हमारे स्क्वायर होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए पैरेललोग्राम में
आपको नोटबुक में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ सबसे पहले क्या क्या होता है इसमें। इस तरह से हमारा इस तरह से होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है ये एक्चुअली, ये पूरा रेक्टेंगल की तरह नहीं होता, हल्का सा टिल्ट होता है, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और ये इस तरह से होता है, हल्का सा टिल्ट हुआ, ठीक है। और ये वाली लाइन, ये दोनों जो लाइन्स हैं आपस में वो क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, और इक्वल भी हैं। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई और ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई, ठीक है। मतलब ये लाइन, इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। इतना समझ में आ गया। और जो इनके एंगल्स है, ये वाला एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो बस इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है। और अगर इन पे हम डायगनल्स डालते हैं, डायगनल्स का मतलब इस तरह से एक लाइन डालते हैं, ये डायगनल हो गया, और इस तरह से एक और लाइन डालते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, हो गया। चलो अब न बात करते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो शेप होगा वो स्क्वायर की शेप में होगा, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हल्का सा टिल्ट है, बस इसमें यही डिफरेंस है दोनों में। ये हमारा थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है, आई थिंक, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। रोम्बस है ये, ठीक है, इतना मान के चलो। अब इसमें क्या है, इसमें है कि सारी साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हो गई इनकी, ठीक है। और जो इनके डायगनल्स डलेंगे, ठीक है, जो डायगनल्स हैं इनके, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर डालेंगे। जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर डलती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आई बात समझ में, जब परपेंडिकुलर डलती है तो वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग इस तरह से, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, ठीक है। और सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। और सारे राइट एंगल्स होते हैं। और डायगनल्स, अगर मैं इन पे डायगनल डालूँ, ये डायगनल ऐसे जाएगा और ये वाला डायगनल ऐसे जाएगा, तो डायगनल्स आर क्या होते हैं, डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है कि चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, चारों साइड्स, और एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, या आप बोल सकते हो इनको राइट एंगल, राइट एंगल होंगे। और अगर आप इन पे डायगनल्स डालते हैं तो डायगनल्स भी इक्वल आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ बाय फिगर। आप चाहें तो आपकी बुक के लास्ट पेज पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप फिफ्थ देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका काइट। काइट देख लेते हैं। जो काइट है वो किस तरह से बनी होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, इस तरह से होती है, आपने देखी होगी जो काइट, वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये काइट हो गई। अब काइट की ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड्स इस साइड की इक्वल है, इतना पता है आपको, ठीक है। अगर इसमें डायगनल डालते हैं, ठीक है, अगर मैं डायगनल डालती हूँ तो ये इस तरह से डाला जाएगा डायगनल, ये ऐसे डलेगा और ये ऐसे डलेगा, ये एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डाला जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। अगर हम एंगल्स की बात करें, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बना देंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, बट ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ जिससे पता चले कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं रहेंगे इसमें। बस इतने ही है इसमें। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, बस हो गया। तो ये काइट की फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप लोग अपने सारे फॉर्मूलेज, सारी जो इनकी कंडीशन है वो याद रखना, क्योंकि एक्सरसाइज जो आप करोगे तो ये सारी कंडीशन ही यूज़ होंगी, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।